आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सोना 100 रुपए बढ़ा, चांदी 1200 उछली। मणिपुर के मोइरांग शहर में कुकी उग्रवादियों के रॉकेट हमले में एक की मौत, पुलिस। विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटों के बाद हरियाणा चुनाव का टिकट मिला। यूपी में मैक्स और बस की टक्कर, 15 की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल। केंद्र ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 3,448 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads. अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतों में 1200 की तेजी आई है और ये अब प्रति किलोग्राम हो गई है 85,800, जबकि सोने की कीमत 100 रुपए बढ़कर 74,200 प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले सत्र में 99.9% शुद्धता वाले कीमती धातु का मूल्य 74,100 प्रति 10 ग्राम था। गुरुवार के पिछले सत्र में चांदी की कीमत 84,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके अतिरिक्त 99.9% और 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 100 रुपए बढ़ के क्रमशः 74,200 और 73,850 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम हो गई है। व्यापारियों ने सोने की कीमतों में वृद्धि का कारण ज्वेलर्स और स्टॉकिस्टों द्वारा बढ़ती हुई मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातु की दरों में उछाल को बताया जा रहा है। मणिपुर के मोइरांग शहर में आज कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए रॉकेट प्रोपेल्ड बम में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जो प्रार्थना कर रहे थे, पुलिस ने बताया। विष्णुपुर जिले के इस झील किनारे शहर में हुए हमले में 13 साल की एक लड़की सहित 5 अन्य लोग घायल हुए। ये घटना राज्य की राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर है। पिछले 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब कुकी उग्रवादियों के ड्रोन और रॉकेट हमलों में किसी नाबालिग को निशाना बनाया गया है। आज का रॉकेट मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री मेरम्बम कोइरैंग सिंह के घर में गिरा, जो कि मोइरांग शहर के बीचों बीच स्थित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA संग्रहालय के मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। यह शहर उत्तर पूर्व के सबसे मीठे पानी की झील लोकतक के किनारे स्थित है। सूत्रों के अनुसार INA संग्रहालय इस रॉकेट हमले का संभावित लक्ष्य था। निवासियों ने बताया, रॉकेट पहाड़ियों की दिशा से आया था। मेइती समुदाय के 78 वर्षीय बुजुर्ग RK रबई, जो कि प्रार्थना कर रहे थे, उनके सर पर रॉकेट के टुकड़े लगने से उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों के अनुसार उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी और उनके प्रार्थना के लिए रखी गई पत्तियां और फल खून से सने हुए मिले। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने हरियाणा के जुलाना से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, जो इस प्रसिद्ध खेल सितारे के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिनकी ओलंपिक अयोग्यता ने देश का दिल तोड़ दिया था। पार्टी द्वारा जारी 31 उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी, सांपला, किलोई से और राज्य इकाई के प्रमुख उदयभान होडल से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के मेवा सिंह लाडवा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव में मुकाबला करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, जो भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण और धमकी के आरोपों को लेकर पहलवानों के विरोध के केंद्रीय चेहरे रहे थे, कांग्रेस में शामिल होते हुए डरने या पीछे हटने से इनकार करने का संकल्प लिया। विनेश फोगाट, जिनके पिता की 9 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उन्होंने कहा, उन्हें गर्व है कि वो एक ऐसी पार्टी और विचारधारा के साथ खड़ी है जो महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है और वो इस संघर्ष को सड़कों से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक।
और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर मैक्स वाहन और अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस की टक्कर हुई। हादसे में एक ही परिवार के 15 लोगों की मौत हुई, वहीं 18 लोग घायल। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिलाएं और 7 पुरुष हैं, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। हादसा शुक्रवार की शाम को गांव मिताई के गांव पास के ही हाईवे पर हुआ। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। सड़क हादसे में प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए आर्थिक मदद की घोषणा की। मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मैक्स लोडर टेम्पो गाड़ी में सवार सभी आगरा जिले के थाना खंदोली क्षेत्र के गांव सेमरा के रहने वाले थे। सभी लोग हाथरस जिले की कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव मकंदपुर से एक गमी भोज में शामिल होकर वापस आगरा लौट रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने पर ब्रजभूषण। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर 6 पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हुए। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का एक छोटा उम्मीदवार भी उन्हें हरा देगा। उन्होंने कहा, ये लोग राजनीति को हवा समझते हैं। इन्हें लगता है कि वो हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतेंगे। वो हरियाणा की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लें, बीजेपी का एक छोटा सा उम्मीदवार भी उन्हें हरा देगा। पूर्व बीजेपी सांसद, जिन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट से वंचित किया गया था, उन्होंने यहां तक कहा कि हरियाणा चुनाव में इन पहलवानों के खिलाफ खड़े उम्मीदवार के लिए वो प्रचार भी करेंगे। फोगाट और पूनिया द्वारा नेतृत्व किए गए पहलवानों के विरोध को कांग्रेस की साजिश करार देते हुए ब्रजभूषण ने कहा, इस घटना से पहले कोई मेरे हाथ सेल्फी नहीं लेता था। अब इस घटना के बाद हीरो और हीरोइन भी सेल्फी लेते हैं, संत और साधु भी सेल्फी ले रही हैं। कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, दिनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर बीजेपी आपको अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूं। चुनाव में कितना असर उनका होगा, क्या लगता है? देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है। महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। अमरोहा के हिल्टन पब्लिक स्कूल से एक 7 साल के मुस्लिम छात्र को कथित तौर पर दोपहर के खाने में गैर शाकाहारी भोजन लाने और ये कहने पर निष्कासित कर दिया गया कि वो हिंदुओं को गैर शाकाहारी भोजन खिलाकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करेगा और मंदिरों को नष्ट कर देगा। ये घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश शर्मा और लड़के की मां सबराज सैफी के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में प्रिंसिपल अवनीश शर्मा ने निष्कासन का बचाव करते हुए विवादास्पद बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे ने हमारे मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं को मारने, राम मंदिर को नष्ट करने की बात की थी। हम ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। प्रिंसिपल ने यह भी धमकी दी कि अगर मामला आगे बढ़ा तो वो पुलिस को बुला सकते हैं और परिवार से किसी भी पुलिस सदस्य को बुलाकर मामले पर चर्चा करने की मांग की। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर मिराज हुसैन ने छात्र की मां से मुलाकात की और परिवार को कानूनी सलाह का और सहायता का आश्वासन दिया। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका।
इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी ये आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज नहीं लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? उनकी सर आपने बताया था ना कल। उनकी आवाज तक नहीं निकलती। अरे नहीं, काम छोड़ के नहीं तुम्हारा तो काम नहीं है आपके पास, ये सिखाना है कि ना मुसलमान हिंदुओं को मारो, अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप हमें शिकायत करते हैं ना। ऐसा नहीं है। मैं क्या कहते हैं, आज ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं अभी। बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए, लेंगे हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप। और सुबह सुबह आ गए मुझे हवा और काम करने, आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आके मैं नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात। मैं महिला से बात नहीं करता, मैडम आएंगी आप उनसे बात करिएगा। हमने तो कल जरी से बात नहीं करी। मैंने तो मैडम से काफी बात करना चाहिए। क्यों उसके क्या बात करें आपसे? जो सर आएंगे तब बात करें। बातें ऐसी करिए आपके बच्चों ने। आप कह रहे हैं मैडम। अभी यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है, हर दिन उसकी शिकायत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए तुरंत 3,448 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। चौहान, जो शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के बाद तेलंगाना में थे, उन्होंने कहा, कोई निराश ना हो, हम तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष SDRF की सहायता तत्काल ही की जाएगी 3,448 करोड़ रुपए की, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा भी शामिल है। तत्काल सहायता प्रदान करने के बाद सरकार अगली फसल के लिए किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने पर विचार करेंगी, उन्होंने आगे जोड़ा। मंत्री ने कृषि समुदाय को आश्वस्त किया है कि केंद्र फसल के नुकसान का आकलन करने के बाद उचित मुआवजा देना करेंगी। उन्होंने कहा, हम बैंकों से अनुरोध करेंगे कि वो संकट के समय किसानों से ऋण की वसूली न करें। तेलंगाना कार्यकर्ता और बीआरएस नेता जित्ता बालकृष्ण रेड्डी का शुक्रवार सुबह मस्तिष्क संक्रमण से लड़ने के बाद निधन हो गया। वो पिछले 2 महीनों से हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो परिवार के सदस्यों ने उन्हें उनके पैतृक नगर भोंगीर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने अंतिम सांस लेने की इच्छा व्यक्त की थी। 14 सितंबर 1972 को पूर्ववर्ती नलगोंडा जिले के बोम्मेपल्ली गांव में जन्मे बालकृष्ण रेड्डी तेलंगाना राज्य आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने टीआरएस पार्टी के युवा विंग के राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लेकिन 2009 में सीट बंटवारे के विवाद के कारण पार्टी छोड़ दी। इसके बाद वो कांग्रेस और फिर वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हुए और बाद में राज्य विभाजन के दौरान युवा तेलंगाना नाम से अपनी खुद की पार्टी की स्थापना की। बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आंदोलन में बालकृष्ण रेड्डी की सक्रिय भूमिका को याद करते हुए उनके निधन को एक बड़ा आघात बताया। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने बालकृष्ण रेड्डी को अपना करीबी मित्र और राज्य आंदोलन के दौरान युवाओं को एकजुट करने वाला नेता बताया। हैदराबाद में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण ऐतिहासिक देवड़ी कमान का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। ये संरचना जो सदियों से खड़ी थी, लगातार हो रही बारिश की वजह से ढह गई, जिससे इलाके की अन्य पुरानी इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने तुरंत मौके को घेर लिया और पुनर्स्थापन कार्य शुरू कर दिया है, जबकि स्थानीय निवासियों ने शहर की वास्तु विरासत के संरक्षण के लिए तत्काल ध्यान देने की मांग की। आपातकालीन टीमें जल्द ही मौके पर पहुंची और घायल व्यक्तियों को आसपास के अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना ने विशेष रूप से मानसून के मौसम में ऐतिहासिक संरचनाओं के बेहतर रखरखाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीवानजोड़ी कमान चित्ता बाजार से बोल रहा हूँ। अभी बारिश की वजह से जो है ना कमान का कुछ हिस्सा जो है ना गिर गया, जिसकी वजह से जो है ना एक आदमी शदीद जख्मी हुआ है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो है ना इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, वरना ये कमान पानी बारिश की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना तकलीफ देंगी और बहुत ज़्यादा जो है ना हादसा पेश आएंगे। तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत से कि जो है ना कि इस
कमान का जो है ना रेस्टोरेशन किया जाए। जैसा कि मीराला मंडी की कमान का रेस्टोरेशन किया जा रहा है, वैसा ही ये भी कमान का रेस्टोरेशन किया जाए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी हुकूमत की। जिसको हादसा हुआ है कहाँ के रहने वाले? यही मार्केट के काम करने वाले हैं। ये बस वहाँ पर ठहरे हुए थे, लेकिन ये ऊपर से मलबा गिर गया नीचे। ये इससे पहले भी जो है ना कुछ मलबा इसका गिरा था, लेकिन आज भी जो है ना फिर बारिश की वजह से जो है ना इसका मलबा गिरा। तो किसी को नुकसान तो नहीं हुआ था? बिल्कुल जानी वो एक ही शख्स? नहीं, अभी तो सिर्फ एक ही शख्स को हुआ है। इससे पहले भी गिरा है, उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अभी जो है ना एक आदमी का सर फूट गया, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ है। तो हुकूमत से यही अपील है कि जो है ना इसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, वरना ये पूरी कमान गिर जाएगी। बहुत पुरानी कमान है, तो इसको रिस्टोर करना हुकूमत। सोना 100 रुपए बढ़ा, चांदी 1200 उछली। मणिपुर के मोइरांग शहर में कुकी उग्रवादियों के रॉकेट हमले में एक की मौत। पुलिस। विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटों के बाद हरियाणा चुनाव का टिकट मिला। यूपी में मैक्स और बस की टक्कर, 15 की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल। केंद्र ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 3,448 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic Interior Clads। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।